हरे कृष्ण माता। चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का पहला स्कंद 17वां चैप्टर श्लोक संख्या 16। रजनो हि परमो धर्मा स्वधर्मस्थानुपालनम शाश्वतो नैन यथा शास्त्रम अनापादि उत्पतन इहा। रजनो हि परमो धर्मा स्वधर्मस्थानुपालनम शाश्वतो नैन यथा शास्त्रम अनापादि उत्पत्थनम इहा। आस्था श्लोका पढ़ो। रजना हि परमो धर्म स्वधर्मस्थानुफलानां सशस्तो नयनं यथा शस्त्रम् अनापदि उत्पतनिह। पूजा माता जी पढ़िए। राजनो हि परमो धर्म स्वधर्मस्थानुफलं शास्त्रो नयन यथा शास्त्रम् अनापादि उत्पातन्यः। साधुमती माता जी आप पढ़ोगे, प्रयास करोगे पढ़ने का? रजो परमो धर्म सधर्मस्थानुपालनं शाश्वतो ज्ञानं यथा शास्त्र मन पदोत्थानः। Okay. Translation. The supreme duty of the ruling king is to give all protection to law-abiding persons and to chastise those who stray from the ordinances of the scriptures in ordinary times when there is no emergency. तो क्या बोला गया है कि जो एक राजा है उसका परम कर्तव्य क्या होता है, जितने भी जो लॉ अबाइडिंग पर्सन हैं, मतलब जितने भी प्रजा है जो नियमों को पालन कर रही है, उनको रक्षा प्रदान करना और ऐसे लोगों को चेस्टाइज करना या पनिशमेंट देना, हाँ, जो लोग क्या है शास्त्र के अनुसार नहीं चलते, ठीक है, those who stray from the ordinances of the scripture in ordinary times where there is no emergencies, ठीक है, वो नियमों का पालन नहीं करते और कहा जाए तो स्टेट के राज्य के विरुद्ध चलेंगे तो उन लोगों को सजा देना जायज है, ठीक है। तो ये एक सही लीडर का कार्य होता है। तात्पर्य हम लोग पढ़ेंगे, प्रभुपाद बताते हैं। जय श्री प्रभुपाद। इन द स्क्रिप्चर्स देयर इज मेंशन ऑफ अपाद धर्म और ऑक्यूपेशनल ड्यूटी एट टाइम्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैपनिंग्स, कि आपातकाल स्थिति में क्या एक कर्तव्य होता है उसके बारे में शास्त्र में बताया गया है। It is said that sometime the great sage Vishwamitra had to live on the flesh of dogs in some extraordinary dangerous position. In cases of emergency, one may allow to live on the flesh of animals of all description, but that does not mean that there should be regular slaughterhouses to feed the animal eaters, and this system should be encouraged by the state. No one should try to live on flesh in ordinary times simply for the sake of the palate. If anyone does so, the king or the executive head should punish him for gross enjoyment. तो क्या बोला गया है, देखिए कभी कभी समय काल परिस्थिति के अनुसार हमें शास्त्र के विपरीत जाना पड़ सकता है, वो उस समय के लिए सही है। जैसे हमारे शास्त्र के अनुसार हमें बोला जाता है कि हमें मीट मच्छी नहीं खाना चाहिए, हमें क्या है नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाना चाहिए, ठीक है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी जब अपने शिष्यों को बाहर भेजा था तो बोला कि प्रचार करने के लिए बाहर गए हो तो अगर कुछ खाने को ना मिले तो नॉन वेज भी खा सकते हैं, मतलब मीट भी खा सकते हो, जीना तो है ना, तो कुछ नहीं मिलेगा तब खा सकते हो। हाँ, तो अभी जैसे हमारे भारत में भी अभी जैसे हमारा कश्मीर अगर देखा जाए तो वहां पे बहुत बर्फ पड़ता है, तो कभी कभी तो वहां पे वेजिटेशन नहीं होता, तो खैर सुविधा है, पहले नहीं होता था, तो उस समय में अगर आप मतलब नॉनवेज खा रहे हो चलेगा, क्योंकि समय काल परिस्थिति है ना, इंसान को जीना भी है, अब वो जीवा के स्वाद के लिए नहीं, खुद को मेंटेन करने के लिए, हाँ, तो वो ठीक है, उसको माना जाता है। परंतु जब चीजें अवेलेबल हो, अब जैसे आपके पास ग्रेन्स हैं, फ्रूट्स हैं, फल है, ताजा सब्जी है, जब भी अवेलेबल है उस समय, इसका मतलब ये तो नहीं कि आपातकाल स्थिति में हमने जानवर को मार के खाया, तो अब तो आपातकाल स्थिति नहीं है, वैसा सिचुएशन नहीं है, तो अब हम लोग क्या है कसाई खाना ही मेंटेन करके बैठ जाए, ये बहुत ही गलत धारणा है। तो ऐसा शास्त्र इसको एनकरेज नहीं करते। कहा जाता है देखो समय काल परिस्थिति के अनुसार इमरजेंसी में अगर कुछ करना पड़ जाए ठीक है, मगर उसको जब नॉर्मल सिचुएशंस है
तो उसको हमारी आदत नहीं बना लेना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि मौसम जैसे बर्फ था तो इतना नहीं उगता था तो लोग नॉनवेज खाते थे। अब वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे नॉर्मल सब्जियां मिल जाती हैं, ग्रेन्स मिल जाती है, अगर अभी भी वो मीट खाएं तो वो जीव का स्वाद है, तो जो कि गलत है। जीव के स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या करना बहुत ही गलत माना जाता है, तो वो शास्त्र उसको सही नहीं मानते, और उनको सजा देना एक राजा का कर्तव्य है या एक लीडर का कर्तव्य है या गवर्नमेंट को उसको देखना चाहिए। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। सॉरी, तो देखिए हर चीज समय काल परिस्थिति के अनुसार है। परिस्थितियां वैसी है तो कर सकते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि साधारण अवस्था में भी हम ऐसी चीजों को करें। ठीक है, तो आगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं, देयर आर रेगुलर स्क्रिप्चुरल इंजंक्शंस फॉर डिफरेंट पर्सन engage in different occupational duties, and one who follow them is called स्वधर्मस्था or faithful in one's prescribed duty। देखिए शास्त्रों के अनुसार अलग व्यक्तित्व व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार के कार्य बताए जा सकते हैं। जैसे हमारे उपनिषद भी हैं, तो 18 उपनिषद ऐसे, सॉरी हमारे जो पुराना 18 हैं, जैसे 6 जो हैं वो रजोगुनी के लिए हैं, 6 तमोगुनी के लिए हैं और 6 सतोगुनी के लिए बताए गए। तो उनके हिसाब से उनको अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। क्यों दी गई हैं? कि ताकि किसी भी तरीके से अपने स्तर से उठ के वो भगवान की सेवा में लगे। तो भगवत गीता में जैसे 18वें अध्याय के 48वें श्लोक में बताया जा रहा है यहाँ पे, इट इज एडवाइज दैट वन शुड नॉट गिव अप हिज ऑक्यूपेशनल प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी इवन इफ दे आर नॉट ऑलवेज फ्लॉलेस। क्या बोले कि हमें अपने जो हमारी ड्यूटीज, हमारे कार्य हैं, कर्तव्य हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। कई बार तो उनमें भी दोष होता है, मगर अपने कर्तव्यों को, ड्यूटीज को नहीं छोड़ना है। ठीक है, सच स्वधर्मा माइट बी वायलेटेड इन केसेस ऑफ इमरजेंसी if one is forced by circumstances but they cannot be violated in ordinary times। अब जैसे विश्वामित्र मुनि, ठीक है तो साधु है ना, मगर एक परिस्थिति में उन्होंने मीट खाया। साधु को मीट नहीं खाना चाहिए, बट उन्होंने एक विकल अवस्था में ऐसी सिचुएशन रहा तो उन्होंने खाया, तो मगर अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी तो नहीं छोड़ा ब्राह्मण वाला, या जो भी उनका कार्य था वो नहीं छोड़ा ना, तो वैसा हमको करना है। ठीक है, अभी जैसे शास्त्र में बताया गया कि एक सन्यासी को जहाज पे क्या है, सफर नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब हवाई जहाज पे सफर नहीं करना चाहिए, उसको शादियों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मगर श्रील प्रभुपाद 7 समुद्र पार भी गए, जहाज में ट्रेवल किया और अपने शिष्यों की शादी भी करवाई, समय काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए। तो ऐसा आचार्यगण एक सन्यासी कर सकते हैं, उनका अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी तो नहीं छोड़ा। वो साधु का मेन कार्य क्या, प्रचार करना, किसी भी तरह किसी व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में लगाना। हाँ, समय काल परिस्थिति के अनुसार थोड़ी बहुत चीजें चेंज हो सकती हैं, आचार्यगण कर सकते हैं, वो चल सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनमें दोष दृष्टि रखें और सन्यासी होके ऐसा किया, सन्यासी होके गाड़ी में घूम रहे, नहीं, उनका हित वो इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करते, जो करते हैं उनको पता ही भगवान की सेवा में लगेगा। ठीक है, so the state executive head is to see that such dharma is not changed by the follower whatever it may be, and he should give all protection to the follower of स्वधर्मा। तो ये जो हमारे लीडर हैं, जो हमारा गवर्नमेंट है, ये हमारा जो राजा है, उसको ये देखना चाहिए कि स्वधर्म की जो फॉलोअर है, जो प्रजा है, वो नियमों का सही पालन कर रहा है, धर्म पालन कर रहा है, और उनको रक्षा प्रदान करना भी उसका कर्तव्य है। परंतु द वायलेटर इज सब्जेक्ट टू पनिशमेंट इन टर्म्स ऑफ द शास्त्र। परंतु जो नियमों का आग्रह, नियम आग्रह मतलब नियमों को पालन नहीं करते, शास्त्र में जो दिए गए हैं, उनको राजा को स्ट्रिक्टली क्या, उनको सजा देना चाहिए और उनको डांट फटकार लगाना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे जैसे आप भौतिक जगत में देख लीजिए, अगर कोई चोरी करता है, चोरी लिखा है क्या किसी शास्त्र में चोरी करना अच्छी बात है? नहीं लिखा है। चोरी करोगे तो पुलिस को बनता है कि आपको पकड़े, आपको सजा दे, जेल में रखे, है ना। तो ये कार्य किसका है? गवर्नमेंट का, है ना, कि गवर्नमेंट के जो अपॉइंटेड उन्होंने ऑफिसर्स रखे हैं, जैसे पुलिस वाले, पुलिस कर्मी का कार्य है कि कोई चोर है या डकैत है या कोई मार पिटाई कर दे, गुंडागर्दी कर दे, तो उसको पकड़ना है और उसको सजा देना है। तो ऐसा कार्य सरकार को देखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम। धर्म उवाचा इतत्वा पांडवेनं युक्तम अर्थ भयं वचा ये सम गुना गणे कृष्णो दोतयादु भगवन पृथा। द पर्सनैलिटी ऑफ रिलीजन सेड, तो कौन कह रहा है यहाँ पे? धर्म।
अब जो धर्म कौन थे? बैल। तो अब वो क्या बता रहे हैं? धर्मा खुद बोल रहा है, These words just spoken by you befit a person of the Pandava dynasty. तो धर्म जो बैल है, क्योंकि परीक्षित महाराज ऐसी बात कर रहे हैं, तो धर्म कह रहे हैं कि जो अभी आपने बात बोली, जो भी पांडव के वंशज हैं उनको ये बातें पूरी सूट करती हैं, क्योंकि वो इनको पालन करते हैं कि अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखना, पूरा देखना कि शास्त्र के अनुसार सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा। So यहाँ लिखा है, captivated by the devotional qualities of the Pandavas, even Lord Krishna, the personality of Godhead, performs duty as a messenger. बोला कि देखिए पांडवों का इतना वो अपने कर्तव्यों को करते थे, अपने कार्यों को करते थे, अपने ड्यूटीज के प्रति इतना लॉयल रहते थे कि इवन जो भगवान है वो भी उनके दूत बन गए थे। तो देखिए भगवान शांति दूत बने थे कि नहीं? मैसेंजर। जब पांडवों कौरवों के पास भेजना था तो भगवान उनके दूत बन के दुर्योधन के पास गए थे। तो ये उनका डिवोशनल क्वालिटी था, उनका भक्ति था, जो भगवान को उनका सेवा करने के लिए उनको प्रेरित किया। तो तात्पर्य में प्रपात बता रहे हैं, The assurances and challenges made by Maharaj Parikshit are never expiration on his real power. देखिए भगवान श्री परीक्षित महाराज जो भी संतावना दे रहे हैं कि नहीं ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, तो उसमें हमें शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कहाँ से, कौन से वंश से, डायनेस्टी से हैं, पांडवों की, और पांडव लोग शुद्ध भक्त रहे। तो महाराज परीक्षित भी आगे शुद्ध भक्त है, तो उनको हम डाउट नहीं कर सकते, है ना। तो महाराज said that even the denizens of heaven could not escape his stringent government if they were violators of religious principles. परीक्षित महाराज ने बोला अगर स्वर्ग के भी लोग आके यहाँ पे नियमों को पालन नहीं ना करेंगे, उनको भी सजा सुनाएंगे। तो इतने पक्के परीक्षित महाराज थे। He was not falsely proud, for a devotee of the Lord is equally as powerful as the Lord, or sometimes more powerful by his grace. And any promise made by a devotee, though it may be ordinarily very difficult to fulfill, is properly executed by the grace of the Lord. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? He was not falsely proud. तो महाराज पर जो भक्त है वो कभी भी क्या है, झूठा गर्व नहीं करता। हाँ, क्योंकि वो भगवान का भक्त है तो वो बहुत शक्तिशाली है। हाँ, और भगवान का भक्त जो वादा करता है या उसके जो वचन होते हैं वो कभी भी झूठे नहीं जाते। जैसे भगवान क्या होते हैं, भगवान ऑब्लाइज हो जाते हैं अपने शुद्ध भक्तों के जो वचन निकले उनको पूरा करने के लिए। जैसे कथा आता है कृष्ण बुक में भी हम लोगों ने पढ़ा, 10वें स्कंद में भी है, नल कुबेर मणिग्रीवा, जब नारद मुनि ने उनको क्या है श्राप दिया कि तुम लोग क्या है वृक्ष बन जाओ, तुम लोग क्योंकि तुमको पता नहीं कोई साधु आदु तो कैसे आदर सम्मान करना है, तो तुम क्योंकि नग्न अवस्था में हो तो तुम वृक्ष बन जाओ, क्योंकि वृक्ष नग्न अवस्था में होते हैं। और वो भी कहा नंद बाबा के कोर्टयार्ड में। तो तुम नग्न अवस्था में हो, तुम वहां जाके वृक्ष बन जाओ 20,000 वर्षों तक। और बोला कि उसके बाद में तुम तपस्या करते रहोगे इस तरह से वृक्ष की जुनी में। तो जब भगवान अपनी बाल लीला कर रहे होंगे तो वो यहाँ से निकल के तुमको दर्शन देंगे और तब तुम्हारा उद्धार होगा। हाँ, अब देखा जाए तो नल कुबेर मणिग्रीवा कोई जप नहीं करते, कोई साधना नहीं प्रैक्टिस कर रहे। हाँ, वो तो उल्टा शराबी थे, शराब पी रहे हैं, इंद्र तृप्ति में लगे हैं, स्त्रियों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। कोई वो हमारी तरह तो नहीं यहाँ पे जप कर रहे हैं, प्रभुपाद की किताबें पढ़ रहे हैं, सो मंगल आरती कर रहे हैं ना, उनका कोई बिजनेस नहीं इस चीज से। भगवान उनको क्यों देखें भाई? ना तो कोई साधना कर रहे हैं, ना कोई नियम पालन कर रहे हैं, ना तो कुछ मंगल आरती के लिए उठ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। भगवान उनको दर्शन क्यों दें? क्योंकि उनके शुद्ध भक्त नारद मुनि ने कहा था कि भगवान तुमको दर्शन देंगे। तो भगवान भी वहां पे वो बताते हैं मुझे इन लोगों से क्या ले देना, कौन है ये मुझे नहीं पता, पर क्योंकि मेरे भक्त नारद ने बोला था कि भगवान उस साइड चले जाना, इनको दर्शन देना, तो मैं इसलिए उसके वचनों को पूरा करने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो भगवान बद्ध होते हैं अपने भक्तों के वचनों को पूरा करने के लिए। तो इसलिए जो शुद्ध वैष्णव कभी कुछ कहते हैं ना तो गलत नहीं होता, क्योंकि भगवान बाध्य होते हैं उन वचनों को पूरा करने के लिए। ठीक है। The Pandavas, by their unalloyed devotional service and full surrender unto the Lord, made it possible for the Lord to become a chariot driver or sometime their later messenger. तो देखिए अब जो पांडव थे वो भगवान के अनन्य भक्त थे। अनन्य भक्त मतलब कोई और अन्य कार्य नहीं है उनको भक्ति के अलावा, और भगवान को पूर्ण शरणागत थे, जिसकी वजह से भगवान उनके सारथी बनने को तैयार हो गए, अर्जुन के उनके शांति दूत बनने को तैयार हो गए। देखो इतना मीनियल पोजीशन भगवान ने एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि पांडव जो थे भगवान के शुद्ध भक्त थे,
और क्या बोला जाता है, भगत के वश में है भगवान। तो डिवोटी के भक्त कहते हैं भगवान को अजीता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अजीता। अजीता का मतलब होता है जो जीता ना जा सके, अनकॉन्करेबल। हाँ, मगर वही भक्त, वही भगवान जो अजीत हैं, वो जीता बन जाते हैं अपने भक्त की भक्ति के प्रभाव से। तो जो भक्ति है वो भगवान से बड़ी होती है, क्योंकि वो भगवान को कॉन्कर कर लेती है ना, तो इसलिए भक्ति भगवान से बड़ी होती है। तो जो भक्त शुद्धता से भक्ति करते हैं, भगवान को पुण्य शुद्धना करते हैं, तो भगवान उसके वश में हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बताया है, such duties executed by the Lord for his devotee are always very pleasing to the Lord, because the Lord wants to render service to his unalloyed devotee whose life has no other engagement than to serve the Lord with full love and devotion. क्या लिखा है यहाँ पे, such duty executed by the Lord for his devotee are always very pleasing to the Lord, because the Lord want to render service to his unalloyed devotee. देखिए, भगवान ना हमेशा आतुर रहते हैं कि किस तरीके से वह अपने भक्तों को सेवा कर सकें। चैतन्य लीला में भी चैतन्य महाप्रभु जब निमाई पंडित थे, तो वो भी भक्तों की सेवा किया करते थे। जब वो गंगा घाट जाते थे, तो कभी साधुओं के वस्त्रों को तय प्रेस करके रख देते थे, कभी धो देते थे, तो कभी वहां झाड़ू लगा देते थे। तो इस तरीके की मीनियल सर्विसेज वो किया करते थे। और भगवान कृष्ण का देखा जाए तो ऐसी कई लघु कथाएं आती हैं जो इसका वर्णन करते हैं कि भगवान बहुत आतुर होते हैं अपने भक्तों की सेवा करने के लिए। एक कथा मैं आपको सुना दूं शॉर्टकट में, इतना समय नहीं है मगर सुना देते हैं। एक बार भगवान के एक शुद्ध भक्त थे जिनका नाम था त्रिलोचन। त्रिलोचन नाम का एक भक्त था और उसकी कोई संतान नहीं थी, तो केवल वो पति पत्नी थे। और जो त्रिलोचन थे उनको वैष्णव सेवा करने का बहुत आनंद आता था, और उनको था कि हमारे घर में रोज वैष्णव आते जाएं, हम उनको सेवा करें, कभी प्रसाद बनाएं, उनको मतलब सेवा करें, क्योंकि वैष्णव सेवा से ही उद्धार है, नहीं तो कोई उद्धार हमारा है नहीं। तो ये ऐसा रहता है। तो वैष्णव सेवा उनको काफी था कि वैष्णव सेवा करें। तो एक बार उनके मन में विचार आया कि हम लोग सिर्फ 2 लोग हैं, मतलब मैं और मेरी पत्नी है, और मुझे बाहर भी कार्य करना पड़ता है, तो हम इतने वैष्णवों को सेवा नहीं कर पाते। तो काश हमारे पास कोई आ जाता, एक व्यक्ति होता, साथ में हेल्प हो जाती, तो हम ज्यादा से ज्यादा वैष्णवों को घर में बुला सकते, सेवा कर पाते। तो ऐसा उनका भाव था। तो हुआ क्या, उन्होंने सोचा कि कोई तो आना चाहिए कि जो साथ में मदद करे, फिर हम ज्यादा वैष्णव सेवा कर सकते हैं। अब भगवान तो अंतर्यामी है, हाँ, हृदय में वास करते हैं, भक्त की इच्छा को जानते हैं। तो एक बार त्रिलोचन अपने घर से थोड़ा आई थिंक बाहर था, तो अंदर जा रहा था। तो बाहर क्या देखता है, एक दुबला पतला सा इंसान है, फटा हुआ कंबल है, इतने बड़े बड़े फटे हुए जूते पहने हैं उसने। तो उनको बड़ी दया आई, तो उसने पूछा, हे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इतने कमजोर दिख रहे हो, आओ आपको भोजन कराएं। बोला नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे मुफ्त का नहीं खाता, मुझे कोई काम है तो बता दो, मैं सेवा करूंगा। तो बोला ठीक है, मैं वैसे भी देख रहा था कि मुझे कोई सेवा के लिए मिल जाए, परंतु तुम क्या करोगे, तुम्हें क्या आता है। तो उसने क्या बोला, देखो मुझे ना वैष्णव सेवा करने का बड़ा एक्सपीरियंस है, मुझे पता है साधुगणों को कैसे सेवा करना है, क्या काम करना होता है, कुकिंग आता है, सफाई करना आता है, सब कुछ बताया कि जो भी एक कार्य होते हैं घर के जो भी हैं सारे मैं कर लेता हूँ। तो त्रिलोचन दास बोला, अरे वाह, ये कहते मुझे तो बड़ा अनुभव भी है, मैंने तो बड़ा काम किया पहले भी अपने पुराने मालिक के घर पे। बोला अच्छा। तो त्रिलोचन ने बोला हाँ ठीक है, फिर तुम मेरे घर पे आ जाओ, मैं आगे देख रहा था कि कोई मुझे मिल जाए तो मैं ज्यादा से ज्यादा वैष्णव सेवा कर सकूं। तो पूछे तुम्हारा नाम क्या है, तो बोला अंतर्यामी। तो उस व्यक्ति ने क्या नाम बताया अपना, अंतर्यामी। तो त्रिलोचन ने बोला अच्छा ठीक है, फिर क्या वेतन लोगे, क्या आपका क्या है। बोला वेतन वूतन कुछ नहीं चाहिए, बस एक है कि मैं क्या है, दिन में मुझे कोई मतलब क्विंटल चावल बनाने हैं, मतलब 1 क्विंटल चावल खाऊंगा मैं, और उसके साथ भी एक सब्जी नहीं 3-4 सब्जियां होनी चाहिए। मतलब उसने कुछ बताया कि 4-5 सेर मुझे चावल चाहिए और 3-4 सब्जियां चाहिए एक टाइम के लिए, और ये मैं खाऊंगा। और ये नहीं है कि बाद में अगर आप लोगों ने कभी भी ऐसा फुसफुस किया ना कि अरे देख कितना खाता है, तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो अब बस मुझे खाने को मिलना चाहिए इतना, तो मैं सारा काम बड़े अच्छे से कर लूंगा, आपको मुझे कुछ सिखाने की जरूरत भी नहीं है। तो त्रिलोचन ने बोला चलो ठीक है, आपकी शर्त को मान लिया, मेरी पत्नी है तो वो तुम्हारे लिए, तुम्हें जो जो चाहिए बता देना, तुम्हारे लिए सब कुछ बनाएगी। बस यही खाने का डिमांड था कि 5-6 सर मुझे चावल होना चाहिए, 3-4 सब्जियां वैरायटी होना चाहिए एक टाइम के लिए, तो ऐसा होना चाहिए।
अब इस तरीके से क्या हुआ, तो ये जो अंतर्यामी था तो ये त्रिलोचन के घर पे सेवा करना शुरू कर दिया। अब त्रिलोचन के घर बहुत ज्यादा वैष्णव आने लगे और ये जो त्रिलोचन अंतर्यामी था उन वैष्णवों के कपड़े धोना, उनको पंखा झोलना, उनके लिए भोजन बनाना, उनके बर्तनों को साफ करना, उनके पैरों को धोना, तो इस तरीके से मतलब हर छोटी सेवा वो किया करता था। वैष्णव को छोड़ना, उनको कुछ चाहिए वो लेके आना, तो मतलब छोटी सी छोटी सेवा वो वैष्णवों के लिए जो भी आते थे घर पे सबके लिए करता था वो। और जो इस ब्राह्मण जो त्रिलोचन दास थे, इनकी जो पत्नी थी, तो वो इस सेवक के लिए, अंतर्यामी के लिए खाना बनाती थी। इस तरीके से 1 साल 3 महीने मतलब 13 महीने हो चुके थे अंतर्यामी को इनके घर पे ऐसे सेवा करते हुए। तो एक बार ये जो त्रिलोचन की जो पत्नी है ये अपनी पड़ोसन के घर जाती, चाहे कुछ लेने के लिए जाती है, हम पड़ोसन के घर जाते हैं कुछ दे दे कुछ चाय पत्ती है क्या, कुछ चीनी है क्या, तो ऐसे वो जाती है। तो उसकी जो पड़ोसन होती है बोलती है, अरे बहन बड़े समय बाद दिखी, तू तो दिखती नहीं आजकल, बड़ी बिजी लग रही हो, देख क्या हालत बनाई है अपनी, कितनी कमजोर हो गई है। तो बोला, बहन क्या बताऊं मैं, ये मेरे पति ने एक सेवक को रखा है, इसके लिए इतना खाना बनाना पड़ता है, मैं तो बस खाना बना बना के मेरी हालत खराब हो जाती, कुछ खुश ही नहीं रहती। कहती सुन, मगर ये बात ना किसी को बोलना नहीं, मेरे पति को पता चला या उसको वो सर्वेंट को पता चला तो भाग जाएगा यहाँ से, तो ये नहीं बात नहीं करना किसी से। अब वो है ही अंतर्यामी, तो अंतर्यामी से कुछ छुप क्या सकता है। तो जब वो पत्नी लौटी और त्रिलोचन घर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि जो अंतर्यामी है वहां से चला जा चुका था, वहां नहीं था। तो त्रिलोचन काफी दुखी हुआ कि अब मेरी वैष्णव सेवा रुक गई, अब इतने वैष्णव सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो 3 दिन तक एक्चुअली जब त्रिलोचन ने अपनी पत्नी को पूछा, तुमने कुछ ऐसा बात तो नहीं किया, कुछ बोला तो नहीं, तो उनकी पत्नी ने बताया कि मैं पड़ोसन के घर गई थी, तो ऐसा उसने हाल चाल पूछा तो मैं ऐसे ही बता बैठी। तो त्रिलोचन ने बोला, तुमने ऐसा क्यों कहा, तुम्हें क्या तो कष्ट हो रहा था उसको सेवा करने में, क्या हो गया तुम्हें। तो त्रिलोचन को बहुत गुस्सा आया, उसने अपनी पत्नी से बात करना छोड़ा और 3 दिन तक कुछ भी खाना पीना जो है वो छोड़ दिया कि अंतर्यामी कहाँ है, ढूंढा कहीं नहीं मिला। तो अब भगवान ने ऐसा अपनी शुद्ध भक्त की दिशा को देख के ऊपर से भविष्यवाणी हुई कि त्रिलोचन तुम ऐसा खाना पीना मत छोड़ो, खाना खाओ, तुम्हारे घर में मैं ही आया था सेवा करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी इच्छा थी, तो वैष्णव सेवा मुझे बहुत पसंद है, तो तुम्हें सेवा करने के लिए, तुम्हारा क्योंकि इतना भक्ति भाव था तो उसके लिए मैं आया था, तो तुम बोलो तो मैं अभी भी आ जाऊंगा। तो त्रिलोचन और दुखी हो गया, अरे एक तो इतनी सेवा की और ऊपर से भगवान स्वयं। तो भगवान ने बोला, ऐसा नहीं है, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब अपने भक्तों की सेवा करता हूँ, मैं तो आतुर रहता हूँ भक्तों की सेवा करने के लिए, मुझे तो बहुत एक्सपीरियंस है। तो इस तरीके से ऐसा कथन आता है। तो मुझे याद भूल गया, मैंने अपनी डायरी में लिखा है, ये कहाँ पे, ये मैंने एक लेक्चर में सुना था माधवानंद प्रभु की क्लास में, तो उन्होंने एक कथा सुनाया था कि भगवान बहुत आतुर होते हैं अपने भक्तों की सेवा के लिए। तो उसी प्रकार से, क्योंकि भक्ति भगवान को बांध लेती है, तो इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है, महाराज परीक्षित ग्रैंडसन ऑफ अर्जुना। अब परीक्षित महाराज क्या है, अर्जुन के पोते, द सेलिब्रेटेड फ्रेंडली सर्वाइवर ऑफ द लॉर्ड, जिनको भगवान ने स्वयं बचाया था और भगवान के एक शुद्ध भक्त भी हैं। Therefore, the Lord was always with him, even from the time when he was helplessly lying in the womb of his mother and was attacked by the blazing brahmastra weapon of Ashwatthama. तो भगवान शुरुआत से ही परीक्षित महाराज के संग में थे, क्योंकि वो किनके पौत्र थे, होते थे अर्जुन, पांडवों के, जो भगवान के बहुत ही प्रिय थे। और क्योंकि गर्भ में भी जब परीक्षित महाराज पे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, उसमें असहनीय पोजीशन में थे, बड़े हेल्पलेस थे, तो उसमें भगवान ने उनका हेल्प किया और आगे भी भगवान उनके संग में ही रहे। अ डिवोटी इज ऑलवेज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ लॉर्ड, और भगवान अपने भक्त को हमेशा संरक्षण देते हैं। एंड देयरफॉर द एश्योरेंस ऑफ प्रोटेक्शन बाय महाराज परीक्षित कुड नेवर बी विदाउट मीनिंग। तो इसीलिए अगर परीक्षित महाराज धर्मराज बैल को कह रहे हैं कि नहीं मैं तो आपको संरक्षण दूंगा, तो ये वचन गलत नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसे भक्तों के पास जिनको भगवान का स्वयं संरक्षण है, प्रोटेक्शन है, तो उनके वचन कभी गलत हो ही नहीं सकते। वो इतनी क्षमता रखते हैं कि वो हर किसी को संरक्षण प्रदान कर सके। द पर्सनैलिटी ऑफ रिलीजन accepted this fact and thus thanked the king for his being true to his exalted position. तो इसलिए जो धर्मराज थे ये बहुत ही प्रसन्न थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं आप क्या है इस पोजीशन पे हैं, आप मेरी संरक्षण मेरी रक्षा कर सकते हैं, तो ऐसा उन्होंने माना
और परीक्षित महाराज को उन्होंने धन्यवाद दिया कि आप ये जो शब्द कह रहे हैं तो आपका बहुत धन्यवाद है और मैं आपके वचनों पर पूर्ण क्या है इसको मानता हूँ। ठीक है, आप में से किसी का कोई प्रश्न है? अगर नहीं है तो हम अगला वर्ष भी पढ़ सकते हैं। यस, आप में से किसी को कुछ पूछना है अभी या कुछ बोलना है? हरे कृष्णा। कोई सवाल है पूजा माता जी? माता जी, मेरे को पूछना था कि मतलब डिवोटीज को प्लेन में ट्रैवल करने तो सन्यासी को प्लेन में ट्रैवल करने की कोई अलाउड नहीं है? नहीं, प्लेन में ट्रेवल डिवोटीज को अलाउड है, सन्यासी को मना होता है शास्त्र में से। क्यों माता जी? मगर ऐसा अब तो प्रैक्टिकल है, लाइक समय काल परिस्थिति के अनुसार, क्योंकि कलयुग है, कलयुग में ऐसा अनिवार्य है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है। और मोरोवर वो जहाज हम अपनी इंद्र तृप्ति के लिए तो इस्तेमाल कर नहीं रहे, भगवान की सेवा के लिए तो जा सकते हैं। ठीक, पहले मना था। अरे वो सन्यासी के लिए होता है, सन्यासी को बहुत सिंपल रहना चाहिए और तपस्वी होना चाहिए, इसलिए बोला जाता था, तो बोलिए। मगर ऐसा है नहीं, तो अभी तो हमारे कई जितने भी शुद्ध भक्त अगर वो ट्रेवल ना करे, हम तो उनके संग के बिना ही रह जाएंगे, कैसे मिलेंगे उनसे बताइए, है ना? इसलिए ठीक है, चलिए और कोई? ऐसे तो सन्यास भी प्रोहिबिटेड है, कलयुग में सन्यास लेना भी मना है। अगर चैतन्य महाप्रभु ने खुद सन्यास लिया था, फिर आगे कई उनके आगे इसी मूवमेंट में कईयों ने सन्यास लिया, नहीं तो सन्यास भी मना है कलयुग में। ठीक है, हाँ जी, और कोई प्रश्न है किसी का? सन्यास क्यों मना माता जी? क्योंकि कहा जाता है कलयुग इतनी डिग्रेडेड एज है कि सन्यासी के पूरे प्रिंसिपल कोई फॉलो नहीं कर सकता, इसलिए सन्यास कलयुग में मना किया गया था। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने खुद एग्जाम्पल सेट किया, सन्यास लिया। फिर उसके आगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बड़े महान सन्यासी रहे, हमारे श्रील प्रभुपाद, और आगे हमारे मूवमेंट में स्वयं बड़े बड़े सन्यासी हैं जो पूरा नियम पालन अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? नहीं है? अगला वर्ष देख लेते हैं, अगर छोटा है तो डिस्कस कर लेते हैं, अगर बड़ा रहेगा तो कल पढ़ेंगे। चलिए पढ़ लेते हैं इसको भी। नावयं क्लेश बीजानि यथाशु परुषर्षभा पुरुषं तं विजानीमो वाक्य भेदा विमोहिता। O greatest among human beings, it is very difficult to ascertain the particular miscreant who has caused our sufferings, because we are bewildered by all different opinions or theoretical philosophers. तो यहाँ पे जो धर्मराज है वो कह रहे हैं कि तुम मनुष्य में सबसे महान हो, तो ये काफी मुश्किल है कि ऐसे कपटी को देखा जाए और उसको सजा सुनाई जाए, मतलब ये पता किया जाए कि मिसक्रिएंट है कौन, दोषी है कौन, क्योंकि अभी कई ज्यादा अलग अलग फिलोसफीज आती हैं, तो जिसके हिसाब से अलग अलग बातें बताई जाती। आई थिंक इसको हम कल ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि वर्ष थोड़ा इसको एक्सप्लेन ज्यादा करना पड़ेगा, इसको हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये कल के लिए रखते हैं हम लोग। अभी आज के लिए कोई और प्रश्न है किसी का? तो बस इतना ध्यान में रखिए कि अगर कोई शुद्ध वैष्णव है, ठीक है, तो एक तो पहली बात उसमें पूरी क्षमता है, अगर वो कुछ कहता है तो कुछ गलत नहीं है, उसके वचन सदैव पूर्ण होते हैं। ठीक है, और एक शुद्ध भक्त होने के नाते परीक्षित महाराज में पूरा पावर था कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते थे। ठीक है, तो और भगवान स्वयं अपने शुद्ध भक्तों के संग में रहते हैं और भक्ति से भगवान को जीता जा सकता है। ठीक है, तो यदि हम शुद्ध भक्त बनते हैं तो हम भी क्या भगवान का स्पेशल फेवर हमको मिलता है, तो इस तरीके से। और ऐसे राजाओं और ऐसे लीडरों से ही हम धर्म स्थापना की भी अपेक्षा कर सकते हैं कि ऐसे लीडर या ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग राजा है तो वही धर्म का स्थापन और धर्म की रक्षा भी करेंगे। ठीक है, तो अगर कृष्ण भारत में कोई नहीं है लीडर, तो उससे क्या अपेक्षा की जाए कि वो क्या करेगा, है ना? इसलिए चलिए कुछ कहना है एंडिंग में? एनी क्वेश्चंस और एनी कमेंट? सत्यमती माता जी, आपको समझ में आया क्या पढ़ा हम लोगों ने? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता। जी माता, आपको समझ में आया? हाँ हाँ माता।
चलिए ठीक है, फिर यहीं पे विराम लेते हैं हम लोग। तो दोपहर को ईशोपनिषद का क्लास रहेगा, सो विल कंटिन्यू एट दैट टाइम। लेट्स चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ऑल द सिंबल डिवोटीज की जय। थैंक यू सो मच। आप सबको दोपहर को मिलते हैं। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता।